असलम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पानी नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वो कल से कमरे में बंद थी, ना कुछ खा रही थी ना पी रही थी। भूखी प्यासी खुद को अजियत दे रही थी और शाबेश बेचैन बेकरार सा था। उसने रशीदा को हुक्म दिया था कि किसी भी तरह कुछ भी करके हानिया को मनाकर कुछ खिलाए। जब रशीदा कमरे में आई, बीबी छोटे साईं ने कहा है कि आप तैयार होकर बाहर आ जाए। छोटे शाह साईं का हुक्म है कि आप। छोटा साईं, माई फूट, वो कौन होता है मुझे हुक्म देने वाला? उसने रिश्ता की बात काट कर गुस्से से चलाते हुए एक एक चीज उठाकर फेंकने लगी। वो किसी भी कोई भी बात को सुनने को तैयार ही ना थी और शाह साईं का हुक्म था कि हानि को किसी तरह राजी करके खाना खिलाए। रिशिदा बेबस उसको देखे गई। बीबी हौसला रखो, ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने। मैं मुलाजिमा नौकर हूँ आपकी। छोटा मुंह बड़ी बात, फिर भी आपकी हालत में बड़ा तरस आता है कि मैं आपके फायदे की एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेगी? रशीदा उससे मिलाती हुई राजदारी से अपनी बात कहने लगे। मेरे फायदे की क्या बात? क्या? हने पहले हैरान हुई, फिर फायदे वाली बात पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। बीबी सियाने कहते हैं अपने मतलब पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। आप शाह साईं के सामने अपने आप को बदलो, उनका कहना मानो, पर फिर देखना कि आपका कैसे फायदा होता है। मेरा फायदा कैसे? आने ने उलझ कर सफाई ने उसको की तरफ देखा। देखने ना, आप उनकी बात मानती जाए, जो वो कहते हैं करती जाए। शाह साईं को यकीन लाएं कि आप यहाँ पर खुश हैं और आप कहीं नहीं जाएंगे। जब उन्हें पर भरोसा हो जाए, आपको बाहर जाने की इजाज़त मिल जाए, फिर आप अपनी अम्मी से भी मिल सकती हैं, उनसे भी रब्ता कर सकती हैं। उसके बाद जो आप चाहती हैं कर सकती हैं। हानिया ने चौंक उसकी तरफ देखा। बात तो वो सही कह रही थी, मगर खैर तो इस बात पर थी कि ये सब मुलाजमा तो इस हवेली के वफादार हैं। तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? हानिया ने शक की नजर से देखते हुए पूछा। अरे बीबी, आप हमारे बड़े शाहसाई की बेटी हो, उनके हम पर बड़े एहसान है जी। क्या मैं इस पर एतबार करूं? उसने सोचा किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना। ऐसे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। फिर ये यहाँ की पुरानी मुलाजमा है, हर चीज़ के बारे में जानती होगी। अगर मैं उसे किसी तरह से न्यू मोबाइल और सिम मंगवा लूँ तो क्या ये मेरा इतना काम कर देगी? नहीं, अभी नहीं। इसे कुछ और आजमाना चाहिए। क्या पता ये शावेज से मिली हुई हो और मुझे बहुत ही होशियार से काम लेना होगा। ये कलर आप पर बहुत जचेगा बीबी। अब तो वैसे ही कोड़ी चटी अंग्रेजनी गुड़िया लगती हो। रिश्तेदार ने अपने ही अंदाज में उसकी तारीफ की थी। जब रिश्तेदार ने उसके लिए मैरून सिंधी कढ़ाई वाला ड्रेस उसके सामने किया तो हानिया ने बुरा सा मुंह बनाया। उसने कभी ऐसा ड्रेस नहीं पहना था। रिशिदा के जाते ही उसने बेड पर रखे हुए एक से एक महंगे फैंसी और जदीद डिज़ाइनर ड्रेस को उल्ट पलट कर देखा। अब क्या मैं इस जंगली की पसंद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगी? अपनी बेबसी का सोचकर उसकी आंखों में आंसू आकर थे। मॉम डैड, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा किया? क्यों मुझे दुनिया में लाया जब एक दूसरे के साथ रहना नहीं था? तो वो बैठी अपने माँ बाप से मुखातब हुई। अरे! शावेज ने हैरत से ठिठक उसको देखा। मैरून सूट में वो कोई मोम की गुड़िया लग रही थी। वो इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि शावेज की नज़रें उस पर से हट नहीं रही थी। अब फिर से शावेज के दिल में हानिया के लिए बचपन वाली मोहब्बत जाग चुकी थी। आओ बैठो। उसके लहजे में नरमी ही नरमी थी। हानिया बिना कुछ वो बोले चेयर खिसका कर बैठ गई। दिल तो उसका कर रहा था कि इस शाह के बच्चे की आंखें निकाल कर हाथ पर रख दे। कैसे नजरों से उसको देख रहा था जैसे खा ही जाएगा। बहुत प्यारी लग रही हो इस ड्रेस में, ऐसे ही कपड़े पहना करो ना। वो बिना उसके मूड की परवाह किए अपने ही कहे जा रहा था, जबकि हानिया उसको देखकर बड़े बड़े मुंह बना रही थी कि वो उससे फ्री क्यों हो रहा है। हानिया ने बमुश्किल उसको कुछ भी कहने से बाज रखा। उसे रशीदा की नसीहत याद आई कि उसके सामने कुछ नहीं बोला और वो जो कहे खामोशी सुन लेना है, अपना मकासद पूरा करने के लिए। शावेज ने हैरान होकर उसकी खामोशी को देखा। ये शेरनी बिग्गी बिल्ली कैसे बन गई, अल्लाह हैट करे। हमारी हवेली बहुत बड़ी और खूबसूरत है, तुम यकीनन बोर नहीं होगी। अगर तुम्हें बाहर जाना हो तो मैं तुम्हें पूरे गांव की सैर करा दूंगा। ये सब तुम्हारा भी तो है ना? वो अब भी खामोश थी। शावेज के चेहरे पर कितने दिनों बाद बेएहतियात मुस्कुराहट आई थी। उसकी नाराजगी पर यही तो अपने पान की निशानी होती है, रूठना मनाना। ओके, मैं वापस जा रहा हूँ, कल तक ही होगी, वापसी होगी। ज़्यादा परेशान नहीं हुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम हकीकत से नावाकिफ हो। बड़ी अपनायत और प्यार से कह रहा था जिसे कब से उसकी उनके बीच दोस्ती का रिश्ता हो, बिना ये जाने कि ये अपनायत उसको कितना बड़ा धोखा देने वाली है। हानि उसकी बातों पर बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किए बैठी थी, वरना दिल तो चाह रहा था कि टेबल की सारी चीज़ें उसके सर पर दे मारे। आया बड़ा मुझे बदलने वाला, ऐसे कपड़े पहनो, ये करो, ओ माई फुट। ये आइडिया तो काम कर गया। ज़रा सी नरमी और मोहब्बत से ही काया पलट गई है। शायद कोई हानिया को समझ नहीं पाया था। उसका ज़ाहरी खुलिया से ही उसे गलत समझ बैठा था। वो तो वैसी ही थी, उसकी बारबी डॉल। बस अब थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत थी, जो आज उसने की थी। शाबिज दिल ही दिल में अपनी कामयाबी पर खुश हो रहा था, जबकि हानिया सोच रही थी कि रशीदा की बात तो ठीक निकली। उसके खामोश रहने से वो कितने प्यार से बात कर रहा था और बाहर निकलने की भी इजाज़त दे दी। सिर्फ आज के दिन ही इतनी कामयाबी। उसे सोच लिया था कि अब खामोशी से अपने दुश्मन को मार देनी है और आइंदा भी उसे इसी तरह धोखे में रखकर
उससे अपना काम निकलवाया जा सकता है। वो वक्त दूर नहीं है जब मैं तुम्हें डश देकर यहाँ से निकल जाऊंगी। वो आगे की प्लानिंग करते हुए मुस्कुराए थे। बीबी, आपके लिए और कुछ लाऊं? रिशिता की बात पर वो होश में आई, चौंक कर उसकी तरफ देखा जो सामने खड़ी उसके हुक्म की मुंतजिर थे। शावेज कल वापस आएगा ना? जी बीबी जी। तो तुम मेरा एक काम कर दोगी? जी करूँगी, आप हुक्म करें। उसने कुछ सोचकर जवाब दिया। ये लो, उससे बचकर किसी भी तरह से मुझे एक मोबाइल और सिम ला दो, बाकी पैसे तुम खुद रख लेना। हानिया ने अपने कान में पहने हुए हीरे के इयररिंग्स उतार कर उसके हाथ पर रख दिए। टॉप देखकर रशीदा घबरा गई। मगर बीबी, कुछ नहीं होगा, तुम पकड़ो इसे और मेरा काम करो। मुझे किसी भी तरह से माम से बात करनी है। हानिया ने कुछ साथी से कहा तो वो खामोश हो गई। ठीक है बीबी जी, ला दूंगी। वो कुछ देर सोचने के बाद मान गए थे। शावेज आया तो सीधा अपने रूम में आया। अभी वो बाथरूम से शावर लेकर निकला था जब दरवाज़ा नॉक हुआ। आ जाओ। सलाम छोटे साईं, आपको ये देना था। हानिया बीबी ने मुझे उसे बेचकर मोबाइल और सिम लाने को कहा है, मगर आप जानते हैं ना कि हम आपके मुलाजम हैं और आपकी इजाज़त के बगैर कोई काम करना गुनाह समझते हैं। रशीदा ने इयरिंग्स शावेज की तरफ बढ़ाया तो उसने एक नज़र अपने वफादार मुलाजमा को देखा। वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके सारे मुलाजम और गाँव वाले कितनी मोहब्बत करते हैं उसे। अभी हानिया कहाँ है? वो जी खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई थी। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन किसी को वो भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। बेहतर साईं। वो फ़ौरन बाहर निकल गई तो शावेज गहरी सोच में डूब गया था कि आया उसे मोबाइल देना चाहिए या नहीं। लेकिन मैं कितने दिन उसे उसकी माँ से दूर रखकर अब बात करने से भी रोक सकता हूँ। मगर फिर कुछ सोच कर उसकी आंखें चमकी और अब वो ज़्यादा देर एहसान शाह को हानिया से दूर नहीं रख सकता था। इस तरह हानिया की बदगुमानी दूर नहीं होगी और ना ही वो कभी बाबा की मोहब्बत पर इतबार कर पाएगी। अब वह एहसान शाह का नंबर डायल कर रहा था। वो उससे नाराज़ थे मगर घर से बाहर थे। उसकी हर बात से उससे ना सही मुलाजिम से पूछ लेते थे और हानिया तो उससे बात करने को कतई तैयार नहीं थी। जब भी वो कॉल करके बात करने का कहते वो मुलाजमा से मना करवा देती थी। अभी भी सख्त नाराज़ और बदगुमान थी उनसे और इसी वजह से ही एहसान शाह की बेचैनी में इजाफा ही हुआ था। वो तो हवेली आने के लिए बेकरार थे मगर गैर मुल्की दौरों की मसरूफियत और दूसरा शमला बेगम अब तक उन पर नजर रखे हुए थी। बाबा प्लीज़ कॉल कट नहीं कीजिएगा, मुझसे बात तो करें एक बार प्लीज़। एहसान शाह ने कॉल पर शावेज की आवाज़ सुनते ही फ़ोन बंद करना चाहा तो दूसरी तरफ से चलाया था। प्लीज़ बाबा फ़ोन बंद बंद मत कीजिएगा, मेरी बात सुने। वो एहसान शाह से बेहद मोहब्बत करता था, एक बाप की तरह। कभी उन्होंने उसके बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। आप कितने दिन से ना बात कर रहे थे और ना ही उससे मिल पाया था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। शावेज का हिस्सा जुनून और अकड़ सारी उनकी नाराज़गी के सामने ख़त्म हो जाती थी। हाँ बोलो, क्या सुनना चाहती हो? क्या बाकी रह गया है? कोई नया कारनामा है? वो बेहद हफ्की से बोल रहे थे। वो भी कब से उनसे दूर और नाराज़ रहकर खुश था। उनके तो जैसे जीने का सहारा तो सिर्फ शावेज और रूहानी ही थे। बाबा माफ़ कर दे, मैंने जो कुछ भी किया आपकी खातर अपनी खातर किया। तुमने जो कुछ भी किया मैं उसे खुश नहीं हूँ। ज़ोर ज़बरदस्ती के काम से थे ही नहीं होते शाहू। सब ठीक हो जाएगा बाबा, आप मुझ पर भरोसा रखें। जो कुछ हो गया उसे जाने दे, अब आगे के बारे में सोचें। आपको कब तक आएंगे? आने को आपकी ज़रूरत है। वो खुद को अकेला समझ रही है, बेहद उदास है। शावेज ने फ़ौरन बात बदली, कहीं वो फिर से नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि वो जो चाहते थे वो शावेज कर नहीं सकता था, हानिया को वापस छोड़ कर आना। अभी कुछ दिन लगेंगे, मैं तो उड़कर आ जाऊँ, मगर तुमने जो किया है ना उसकी वजह से मुझे एहतियात करनी पड़ रही है। क्या फ़ायदा बेटी के घर आने का? मैं अपनी बेटी पाकर भी दूर हूँ। उनके लहजे में दुख था, बेबसी थी। वो चाहते थे कि हानिया अपनी मर्जी से खुशी से उनके और शावेज के पास आती। अब वह शावेज के साथ साथ उनसे भी बदगुमान हो चुकी थी और ये बात शावेज समझ नहीं सकता था कि वो कितना गलत कर चुका है। ऐसा न कहें बाबा, आपकी बेटी आपके पास और मेरे साथ ही रहेगी। वो सब जानते थे, इसलिए सादा मुस्कुरा दिए। अब नाराज़ तो नहीं है ना मुझसे? वो शरारतन से हंसता था। बचपन से ही उसका मूड एहसान शाह और हानिया को देखकर ही खुशगवार हो जाता था। सारा गुस्सा, सारी बेजारियत पल में गायब हो जाती थी। आग उगलते मुंह से फूल झड़ने लग जाते थे। उसकी ज़िंदगी में उनके जीने की वजह सिर्फ तीन ही तो लोग थे, बीजान, बाबा और हानिया। वरना तो वो एक बेहद वसीला और जुनूनी इंसान था। अभी इन्हीं बातों में लगाकर उनकी नाराज़गी ख़त्म कर चुका था, जिसका एहसास उन्हें खुद भी नहीं हुआ। हाँ, नाराज़ हूँ, बंद करो फ़ोन, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। उन्हें अपनी नाराज़गी याद आई तो उन्होंने फ़ौरन से उसे डांट कर फ़ोन बंद कर दिया था। कितनी चालाकी से उनको बातों में लगा चुका था। शावेज का क्या का बेसाता था। वो इतना जानता था कि कौन सी बात गुस्से में की गई है, नाराज़गी में या खुशगवार मूड में। अब वो मुतमिन था अपने बाबा की नाराज़गी ख़त्म होने पर। दिल की बेचैनी भी कम हो गई थी। अब बस बीजा को मनाना था। उसने काली हानिया को मोबाइल लाकर देने का सोच लिया था, मगर मोबाइल का पूरा कंट्रोल उसके ही हाथ में होना था। और कितने दिन ये सब चलेगा? ये रिश्ता का मोबाइल और सिम ला कर देगी। दूसरा दिन था आज, तो वो ये शावेज जंगली इंसान न जाने किन खुशफहमियों का शिकार हो रहा है। मेरी खामोशी को मेरी रजामंदी समझ बैठा है। उसके साथ मैं ज़िंदगी गुजारूंगी जो शायद मैट्रिक से ज़्यादा तलीम भी नहीं रखता है। वो मेरे डैड मुझसे इतनी दूर बैठकर सिर्फ बात करना चाहते हैं, मगर मैं कभी उनसे मोहब्बत नहीं करूँगी, कभी उनको माफ़ नहीं करूँगी। जो अपनी
सारी मोहब्बत सारी ज़िंदगी अपनी भतीजे पर लुटाते रहे हैं और बेटी की थी उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी ना कभी। अभी भी अपने मेंटल भतीजे को खुश करने के लिए मुझे जहाँ लाना चाहते थे। माम का ना जाने क्या हाल होगा इन लोगों की वजह से, उन्हें इतना बड़ा सदमा मिला है। ना जाने कितनी फिक्र और परेशान होगी। ये गांव शहर से कितनी दूर होगा वो नहीं जानती थी। जहाँ मुझे कह करके दावे मोहब्बतों के करते हैं, कैसे मुझे हुक्म दे रहा था कि मेरी माँ आने वाली है, वो नहीं जानती कि मैं तुम्हें यहाँ पर ज़बरदस्ती लाया हूँ। और पापा और बीजान बस ये जानते हैं कि वो इन दोनों के इल्म में ये बात है कि तुम अपनी मर्जी से कोर्ट की तरफ से इजाज़त के बाद तुम अपनी खुशी से यहाँ आई हो। उसका लहजा ऐसा था जैसे उसके हुक्म के गुलाम हो और उसके हुक्म के मुंतज़िर हो। उसका दिल तो चाह रहा था कि सारी मसलतों और एहतियात को बार में बेच कर खड़ी खड़ी सुना दे उसे कि सारी खुशफहमियों और अकड़ निकल जाए, मगर जब्त करके बैठी रहे। आज वो अपनी महसूस जगह पर बैक साइड लॉन में बेंच पर बैठी हुई थी जब शाहबेज उसे पूरी हवेली में ढूंढने के बाद जहाँ आया था। उसे गुमसुम बैठा देखकर उसके करीब आया। फेरोजी फ्रॉक सूट में वो कोई आसमान से उतर हुई पड़ी लग रही थी जो रास्ता भटक कर जमीन पर आ गई थी। उसका बेमिसाल हुस्न किसी को भी दीवाना बनाने की सलाहियत रखता था। उसे किसी मसनूई चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। शाहबेज ने दिल ही से उसकी खूबसूरती का इतराफ़ किया था। हेलो डियर वाइफ, क्या सोच रही हो? उसका लहजा काफ़ी खुशगवार था। आन्या ने एक नज़र उसको देखकर पीछे कुछ बोले बगैर मुंह मोड़ कर बैठ गई थी। इस वक्त वो इस शख्स के मुंह नहीं लगना चाहती थी। क्या हुआ, कोई परेशानी? मुझे बताओ। उसके करीब बैठा वो बड़े प्यार से उसे पूछ रहा था। जानता था कि अपनी माम को मिस कर रही है। आन्या ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था और दूर हुई। जितना जब्त इस इंसान ने पिछले दिनों में उसको आजमाया था, हानिया शाह ने अपनी बर्दाश्त पूरी ज़िंदगी में नहीं किया था। तुम बाबा से बात क्यों नहीं करती हो? वो तुम्हारे बाप हैं, उन्होंने 20 साल तुम्हारी याद में तड़पे हैं, तड़पते हुए गुजारे हैं। तुमसे मिलने और स्टॉप इट, बंद करो अपनी ये कहानी। मुझे तुम्हारी किसी बाबा यकीन नहीं है। मैं सिर्फ माम से ब्याह करती हूँ। उन्होंने ही मुझे पाला है, पढ़ाया है, अच्छी ज़िंदगी दी है, अपनी जवानी सिर्फ मेरे लिए गुजारी है। अब जब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब सारी मुश्किलात परेशानियाँ ख़त्म होकर ब्रैड मुझे किडनैप करवा लिया है। जब उन्हें मुझसे इतनी मोहब्बत थी, मेरी परवाह थी, तो माँ को क्यों तलाक दी? उनकी बात क्यों नहीं मानी? तुम सब लैंडलॉर्ड खुद को बहुत ही ताकतवर समझते हो, जो दिल चाहेगा करोगे। किसी के साथ भी कोई भी वैल्यू नहीं है तुम लोगों की नज़र में। कोई और से मोहब्बत करना, तुम जालिम उदूद सर लोग क्या जानो। बहुत दिनों का लावा था जो आज फट पड़ा था। आंसू आंखों से तवातर से बह रहे थे। माँ तो दूरी, बाप की बेहिसी और ये क्यादत तन्हाई उसकी बर्दाश्त जवाब दे गई थी। शावेज होश से बीतते हुए उसकी सारी बकवास सुन रहा था। गुस्से के साथ साथ उस पर तरस भी आया था। शदीद नफरत और तहकीर उसके लहजे में। शमैला बेगम ने 20 साल में उसके बाप के खिलाफ जहर खाने का दर्द दिमाग में उसकी नस नस में बांट दिया था और अब उसे अगवा करके शमैला बेगम की हर बात पर मोहर लग गई थी और अभी तक बाप से मिलने का भी इत्तेफाक नहीं हुआ था क्योंकि मोहब्बत और शफ़क़त से उसकी कुछ गलतफहमी दूर हो जाए। अब तो शावेज को भी शिद्दत से एहसास हो रहा था कि उन्हें यहाँ पर मौजूद होना चाहिए था। बाबा को फौरी से मिलना चाहिए। वक्त गुजारने के बाद उनकी नफरत और बेगानगी में इजाफा ही होगा। जो तुम कह रही हो वो सच्चाई नहीं है, मगर तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे। वक्त और हालात तुम्हें खुद बताएंगे कौन सच्चा था कौन झूठा और किसकी मोहब्बत सच्ची और ताकतवर है। तुम खुद ईमान लियाओगे। उसकी बातों में सच्चाई थी। एक लम्हे को दिल ने सोचा, मगर फिर था झटक दिया। शावेज जा चुका था। वो कितनी देर खुद को संभालती हुई रही। पाप की मोहब्बत की उसे भी ज़रूरत थी, मगर वक्त के साथ उसने खुद को पत्थर काट लिया था। अब अपनी ज़िंदगी पर सिर्फ खुद का हक समझती थी। किसी भी मौजूदगी और रोक टोक उसे गवारा न थी। बीबी जी, बीबी जी, रशीदा से आवाज़ देती हुई आ रही थी। उसने चौंक कर अपनी सोचते निकलकर उसकी तरफ देखा था जो खासी पुरजोश और हवास पातर से लग रही थी। व्हाट हैपन? बीबी के देखें आपका मोबाइल, अभी मेरा बेटा मुझे देकर गया है। उसे दुपट्टे में छुपा हुआ न्यू मॉडल का महंगा मोबाइल निकाल कर हान्या के सामने किया तो वो खुशी से चीख उठी। मोबाइल? मेरा मोबाइल? हान्या ने झपट कर उसके हाथ से मोबाइल लिया। खुलकर देखने के बाद वो कमरे की तरफ भागी थी जब सामने से आते शावेज ने उसे रोका। क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों हो? नहीं कुछ नहीं। हान्या ने जल्दी से अपने दोनों हाथों को पीछे करके मोबाइल उसकी नज़रों से दूर किया और जोर जोर से नबी में सर हिलाया। हद हो गई है। अगर इस शख्स को पता चल जाता तो सारी मेहनत, सारा खेल बिगड़ जाना था। यहाँ से निकलने की उम्मीद सारी उम्र के लिए खत्म हो जाती। अच्छा, कोई अहम बात तो नहीं? शावेज ने अच्छा को खींचा और मुस्कुराकर उसको देखा। बाखोट ज़्यादा ले रहा था। मुझे जानना है। वो इस इंसान को दिल ही दिल में बुरा भला कह रही थी। उसकी अकाबी निगाहें और एक्सरे कर रही थी। ओके जाओ। शावेज ने बड़ी आराम से उसे छोड़कर एक हाथ से उसका गल थपथपाया और जाने का इशारा किया। वो नहीं चाहता था कि हान्या की खुशी में इस वक्त खौफ शामिल हो। हान्या ने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक किया और बेड पर बैठकर सिम लगाने लगी। मोबाइल की सेटिंग के बाद वो अब खुशी से धड़कते दिल के साथ अपनी माम का नंबर मिला रही थी। एक खौफ भी था कि कहीं फिर से उसे ये मोबाइल छीन ना लिया जाए। दूसरी तरफ बेल जारी थी। हेलो माँ, माँ, मैं हान्या से बोलना मुश्किल हो गया था। उसके गले में आंसू का गोला सा अटका था। हान्या, हान्या माय चाइल्ड, कहाँ हो तुम? कैसी हो? और ये नंबर किसका है? दूसरी तरफ वो चलाई थी। एक ही सांस में सारे सवाल पूछ बैठी। मैम, मैं डैड के गाँव में हूँ, प्लीज़ मुझे जान से निकालें। किसी भी तरह से डैड के इस कमीने भतीजे ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। ये मोबाइल भी मैंने अपने डैमेज
डायमंड बेच कर मंगवाया है। उसने मुझे इतने दिन कैदियों की तरह रखा हुआ है, बहुत जुल्म कर रहा है, रोब डालता है। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ कोई फ़ोन है ना कोई और ज़रिया, बस आप आ जाए यहाँ। ठीक है हनी, मैं कुछ करती हूँ, तुम बस संभल कर रहना। ये गांव के लोग बहुत ही जंगली होते हैं। अगर तुम पर वो एहसान का 100 कार्ड मुंह बोला हुआ बेटा किसी भी तरह से तुमसे हक की बात करे तो बिल्कुल भी अपने करीब नहीं आने देना, और तुम्हें किसी भी पर भी यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता ये मोबाइल भी एक चाल। अचानक ही कॉल करने के बाद मोबाइल ऑफ हो गया था। हेलो हेलो माम। ओ शिट, मोबाइल देख कर हानिया झंझलाई थी। उफ, इसकी चार्जिंग भी अभी खत्म होना था। वो मोबाइल चार्ज पर लगा कर ऑन करने लगी, मगर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। हानिया को समझ नहीं आ रहा था कि ये न्यू मोबाइल को हो क्या गया है। अगर चार्ज का प्रॉब्लम होता तो वो अभी तक ऑन हो जाता ना। आई थिंक दिस डिफेक्टेड फ़ोन। वो ये पाकिस्तान में इंसान के साथ साथ चीज़ें भी फैक्ट हैं। इतने अच्छे मॉडल का मोबाइल वो नहीं पढ़ कर रहा यहाँ तो। 1 घंटे तक हानिया ने वेट किया, मगर जब फ़ोन ने किसी किस्म का रिस्पॉन्स ना दिया तो उसने सुबह ही रिश्तेदार को चेंज करने का सोच कर कबर्ड में छुपा दिया। अच्छा, तो ये वजह थी हानिया बीबी आपकी इमोजी की। हम फजूल में ही खुश फहम हो गए थे। वो मुस्कुराता हुआ हानिया से मुखातब हुआ था। शावेद सामने लैपटॉप की स्क्रीन को देख रहा था, जहाँ कुछ देर पहले हानिया के मोबाइल से की गई कॉल चल रही थी। लेकिन अब वो कॉल के साथ साथ उसका मोबाइल भी बंद कर चुका था। जब शुमाइला बेगम ने उसे कोई फजूल बात बताने की कोशिश की, उसने बस इन माँ बेटी को बात करने की इजाज़त दी थी, प्लान नहीं की नहीं। हानिया का मोबाइल पूरी तरह से शावेद के कंट्रोल में था। वो सिर्फ अपनी माँ को कॉल कर सकती थी, ना किसी की कॉल जा सकती थी और ना ही किसी की कॉल इसके मोबाइल पर आ सकती थी। और शमाला बेगम के मैसेजेस कॉल सा भी रिकॉर्ड होने के बाद ही हानिया तक पहुंच सकते थे जब शावेज चाहता। सुबह ही नाश्ते के बाद अपने कमरे में आई ताकि रशीदा को मोबाइल दे सके। शावेज जा चुका था। वैसे भी हानिया 12 बजे उठने की आदि थी और शावेज फजर में ही उठने के बाद अपने कामों में लग जाता था। अभी भी रशीदा को कमरे में आने का एक इशारा करते हुए आई थी। उसने जैसे ही मोबाइल निकाला तो वो ऑन था। हानिया हैरान सी उलट पलट कर देखने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है। अगर वो अपना दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करती तो समझ जाती कि मोबाइल हैक है। इंग्लैंड में इतने साल रही थी, वो एक शार्प माइंड लड़की थी, मगर गांव की इस चंद दिन की कैदियत की अकल को जंग लगा दिया था। बीबी जी, ये आपके पैसे। रशीदा कमरे में आते हुए बाकी बचे हुए पैसे उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, जो शावेज ने देने को कहा थे। अनर के इयररिंग्स उसी के पास थे। रहने दो, ये सब तुम ही रख लो। उसे सारे पैसे लिए बगैर कहा। नजर मोबाइल पर थी, जो अपने कज़न को कॉल मिलाने की कोशिश कर रही थी, जो जा नहीं रही थी। ना ना बीबी, ये रुपये मैं नहीं ले सकती। वो घबरा गई थी इतने सारे पैसे देकर। भाई रख लो, ये मैं अपनी खुशी से देख रही हूँ। ये सब बातें मेरे और तुम्हारे दरमियान रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलनी। तो समझ नहीं आई थी इन लोगों की नफ्सियात के इतने गरीब होने के बाद भी पैसे लेने से इनकार का मतलब। नहीं बीबी जी, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। उसके मसला इनकार पर वो हैरान होते हुए पैसे वापस रखने लगी और रिश्तेदार को अजीब नज़र से देखते रही थी। ये बेवकूफ़ गाँव के लोग जब भी तरक्की नहीं करते, वफादारी, नमक गुलाम, बस ये इनकी लाइफ का मकसद होता है।